Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 14th, 2020. Very good session, a, a proper bullish session आप जैसे आज आप कह सकते हैं. आपका KSE 100 index jumped by 1.87%, 795.82 points, and it closed on 43,266.22. आपका overall volume was 337.63 million shares. का आज काम हुआ. अब ये है कि आपको याद होगा कि वी डिड अवर चेंज अवर स्टैंस इन अवर प्रीवियस. हमने एक दो वीडियोस पहले हमने अपना स्टैंस चेंज कर दिया था कि मार्केट एक बुलिश रन की तरफ जा रही है. और हमारा आखिरी जो एक कोई कंसर्न था, हमारे एक्चुअली जो दो हमारे मेजर हमारे पास थ्रेट्स थी, एक तो वो कोविड-19 की और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. और हमने अपनी लास्ट मंडे की वीडियो, सॉरी फ्राइडे की जो वीडियो की थी, वी वर लुकिंग एट कि जो संडे को जलसा होना है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. एंड मैंने आपको ये कहा था कि अगर वो एक नॉर्मल सा जलसा भी होता है तो वो अब मार्केट उसको डाइजेस्ट करेगी और वो अपना कैरी फॉरवर्ड करेगी बुलिश ट्रेंड. इट wasn't a normal, बल्कि इट was I don't want to make any political statement over here. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक अनइम्प्रेसिव किस्म की परफॉर्मेंस थी, जिससे अब ये है कि वो उसकी कोई किस्म की बात ये कि थ्रेट जो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वो डिमिनिश होती हुई नजर आ रही है. एक तो बड़ा मेजर फैक्टर आज के इस किस्म का जो बुलिश हमने जो सेशन देखा है, आप उसको कह लीजिए. फिर मैं हमेशा से डिस्पाइट अगर कभी बेरिश भी मैं आपको इंडिकेट कर रहा होता हूँ टेक्निकली, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़े अच्छे फंडामेंटल्स ऑफर कर रही है. जो मैंने आपसे की फॉर प्राइस टू अर्निंग आपकी इसकी डिस्कस की, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन. और जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो भी कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन. अब मार्केट उन्हीं फंडामेंटल्स को कैरी फॉरवर्ड करती हुई नजर आती है. दूसरी जो पॉजिटिव साइड पे हमारे पास है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आर रिकवरिंग. आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल मेरे ख्याल में ट्रेडिंग वही है कि $50 से बड़े अरसे बाद पर बैरल ऊपर है 50.45, और वो इट सीम्स लाइक इट्स रिकवरिंग. वो वापस आ रहा है. और अगर वो वापस आ रहा है तो हमारे पास बड़ा एक जायंट है. एक तो हमारे पास एक तो बड़ा मेजर सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग. ये दो मेजर सेक्टर हैं, उनमें बड़े जायंट किस्म के हमारे पास स्टॉक्स हैं जो हमारे KSE 100 इंडेक्स को आगे लेके जा सकते हैं. मुझे इंडेक्स इजीली 45,000 पे नज़र आता है. एंड आई परसीव और मुझे इजीली और देयर इज अ चांस कि 47,500 का भी मार्क हमें शायद नज़र आ जाए. दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू विद स्टैट. इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, लुकिंग एट द सेक्टर्स टुडे, आई एम सॉरी, जो लुकिंग एट द सेक्टर्स टुडे, इंजीनियरिंग सेक्टर जिसमें आपका स्टील सेक्टर आता है, इसने सबसे ज़्यादा आज आपको गेन दिया 5.44% का, मोस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर परसेंटेज वाइज. और अगर मैं मार्केट कैप भी देखूं जिसकी कोई इन्फ्लुएंशियल थी, तो फर्टिलाइजर सेक्टर था, रिफाइनरी भी 4.95%, आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जिसमें OGDC PPL आता है 2.34%, सीमेंट 1.7%, फूड एंड पर्सनल के 1.18%, केमिकल कमर्शियल बैंक 1.05%. तो आपकी मैं देखूं ओवरऑल मार्केट वाज ग्रीन टुडे. प्योर बुलिश सेशन जिसे हम कहते हैं, प्रॉमिसिंग बुलिश सेशन हम ऐसे कह सकते हैं. अब आगे मैं आपसे ये बात डिस्कस कर सकता हूँ कि इचिमोको जो मैं हमेशा से मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो हमें एक डिफरेंट पिक्चर देता था, आज आपका ये क्लियरली बुलिश है. इट्स क्लियरली बुलिश. और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टेक्निकली एज पर इचिमोको मैं आपको कह सकता हूँ कि मार्केट इज गोइंग अपवर्ड. और जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी कहा कि हम 45,000 का लेवल तो बड़े आराम से देख रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा देयर इज अ चांस कि मार्केट हमें 47,500 को भी टच करते हुए हमें इस पे दिखाए, हमें विद इन अ मंथ और सो, प्रोबेबली जनवरी तक आई कैन एक्सपेक्ट दिस. बीच में करेक्शंस हैव टू बी देयर और होनी भी चाहिए. अब करेक्शन कब बनती है, कब आती है, ये एक बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट होगा आप सबके जहन में. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI आज 72 पे पहुंच गया. मेरे ख्याल में ये ओवरबॉट पे पहुंच गया, मगर यहाँ पे अभी शायद करेक्शन ना ले. इसकी करेक्शन इंडेक्स की मुझे बनती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि एक ये बुलिश रन में जा रहा है और ये और ऊपर जाएगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है. मैं हिस्टोरिकली मैं आपको इसका हाल बताता हूँ. जो हमने इसने जो इस रीसेंट हाई है, जो हमने देखा है, वो 81 का देखा है RSI का.
और उससे ज़्यादा हमने इसका देखा है 87, और मैक्सिमम इस साल का जो हमने हाई देखा है वो 89 देखा है, जो लास्ट 12 मंथ में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का देखा है। तो मेरे ख्याल में अगर इसने करेक्शन लेनी भी है KC 100 इंडेक्स की, तो RSI के 81 82 के लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी अभी करंटली इट्स ऑन 72 73, तो हमारे पास RSI में एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स हमें इजीली मे बी 45,000 का लेवल दिखा दें, बट आई स्टिल वांट, बेहतर है कि बीच में हमें कोई करेक्शन या रेंज बाउंड सेशन हमें मिल जाए। हम आगे फर्दर अगर बोलिंजर बैंड्स को देखें, तो बोलिंजर बैंड्स में मैं आपको बताऊं कि आपकी जो आज की कैंडल है बिल्कुल अपर बैंड को टच कर गई है। एज पर यहाँ पे अब ये इसको यही है, बोलिंजर बैंड्स तो कहता है कि एक आपको रिवर्सल होना चाहिए, यहाँ से वापस आना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर नहीं भी आता तो ये अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करेगी। हम कल का ग्रीन सेशन शायद इतना बड़ा ग्रीन सेशन ना देखें जैसा आज का देखा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, मगर स्टिल इट विल बी ग्रीन सेशन, और ये शायद अपने आप को अपर बैंड के पास ही सस्टेन कर रहा हो, इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा हो। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, मगर सीम्स लाइक कि वो इसी लेवल पे आपको सस्टेन कर रहा होगा, क्रॉसिंग में चल रहा होगा। MACD क्लियरली बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है, क्लियरली बुलिश है। ब्लू लाइन बड़ी एक डाइवर्जेंस के साथ अपवर्ड डायरेक्शन आपको दे रही है। विलियम्स एलिगेटर भी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया होगा कई दफ़ा, ये भी क्लियरली बुलिश है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने दूसरे इंडिकेटर्स की तरह वो बॉट पे है, मगर अपने हाई से नीचे आया हुआ है, तो इसके पास भी ऊपर जाने का फर्दर क्वेश्चन है। अब वही बात है कि जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें मार्केट बड़ी पॉजिटिवली ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। मैं KSE ऑल शेयर को भी देखूं तो बिल्कुल जो आपकी रेड लाइन है ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द क्लाउड। बाकी दोनों लाइंस बड़ी प्रोमिनेंटली बाहर निकल चुकी हैं और अपवर्ड डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रही हैं। कल का ग्रीन सेशन हमें फर्दर इसको चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये बिल्कुल प्योरली बुलिश होगा। इसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 73 जी 73 की वैल्यू पे है, और लाइक KC 100 इंडेक्स इसका भी रिसेंट हाई 85 पे बनता है, तो इसके पास भी बड़े आराम से 10 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। स्टॉकहैस्टिक सेम बिहेवियर एज KC 100 इंडेक्स, मूविंग इन अ क्रॉसिंग पैटर्न और अपने ओवरबॉट लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें मुझे लगता यही है कि मार्केट अभी जो हमारे पास KC 100 इंडेक्स है वो इस लेवल को मेंटेन रखेगी। हमें कोई इतनी करेक्शन शायद रेड सेशन ना मिले कल का या परसों का, हमें शायद रेंज बाउंड ग्रीन सेशन मिले थोड़ा सा। कल के हम फर्स्ट हाफ में मार्केट को बहुत ही अच्छा ग्रीन देखें, और फिर हमें करेक्शन इस सूरत में मिलेगी कि फर्ज कीजिए, दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आपके फर्स्ट हाफ में अगर 400-500 पॉइंट आप ऊपर भी देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट क्लोज आपको 250 पॉइंट का दे रही हो ग्रीन में, और इस किस्म का शायद हो रहा हो। दिस इज इट्स मोर लाइक, आप समझ लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स की फिगर नहीं दे रहा, मगर शायद इस किस्म का बिहेवियर हो सकता है। एवरेज ट्रू रेंज इज 483 पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी आपका KC 100 इंडेक्स मेंटेन रख रहा है। कल के लिए आपको सपोर्ट 42,719 पे है पहली, उसके पास 42,171 है। थर्ड सपोर्ट इज 41,873। अगर मार्केट प्रॉबेबली देयर मोर चांसेस इट विल बी ग्रीन, तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे कि 43,564 पे आपकी रेजिस्टेंस है पहली, उसको तोड़ता है तो 43,863, एंड थर्ड इज 44,410। मैं कैटेगराइज कर लूँ अपने इनको, तो चिमोको इज क्लियरली बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल में रखूंगा, दो इसकी ये अपवर्ड में है, मगर मैं मेरे ख्याल में ओवरबॉट में भी है, इसका दो अभी भी इसके पास ऊपर जाने का क्वेश्चन है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी न्यूट्रल, बोलिंजर बैंड्स को भी मैं न्यूट्रल कैटेगराइज करूंगा, अपने ओवरबॉट को टच किया हुआ है, मगर मेरे ख्याल में मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट में न्यूट्रल, MACD is bullish, Williams Alligator is bullish. मेरे ख्याल में आपकी मार्केट इज ग्रीन, इज गोइंग क्लियरली ग्रोइंग टुवर्ड्स 45,000 लेवल, और इफ वी गेट लकी प्रॉब्ली हम 47,500 तो देख ही लें। अगेन एट द एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। आई होप यू मेक मोर मनी, आई होप आप इस बुलिश रन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।